बच्चा लोग देखिए, ये 2026 के जो जेई के क्वेश्चन आए हैं फिजिक्स में, यूनिट एंड डायमेंशंस, यूनिट एंड मेजरमेंट वाला जो टॉपिक है उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और ये अपनी सीरीज यहाँ से चालू करते हैं अपन। इसके पूरे क्वेश्चन जितने भी जेई में आए हैं सारे अपन करते हैं। बच्चा लोग, आप लोग ये चीज़ें देख रहे हैं और आप लोग साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें और कोई कंटेंट आपको चाहिए वो भी आप बताएं, हम आपके लिए सारी चीज़ें लाएंगे। एक और चीज़ ये है कि देखिए, मैं यहाँ पर जो एक्सप्लेन करूँगा, मेरा एक मैथ्स का भी सारे वो जो वीडियोस हैं वो देखिएगा आप लोग। उन क्वेश्चंस में मैंने क्या है डिटेल में कराया है, यानी जैसे स्प्लिटिंग द बेल्टा में वो भी मैंने पूरा करके बताया। सिर्फ इसलिए करा है कि कुछ बच्चों को आता है, कुछ को नहीं आता। जिनको नहीं आता उनको भी समझ में आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट कुछ नहीं करूँगा, हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। जिनको बहुत अच्छा आता है वो स्टेप्स खा जाए, डायरेक्ट कर लें। बाकी जिनको नहीं आता है वो अच्छे से सीखें, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अपन चालू करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ 2 स्प्रिंग कांस्टेंट्स। आपको पता होना चाहिए कि स्प्रिंग कांस्टेंट वो फोर्स का फॉर्मूला आता है फिजिकल टू के एक्स। उसमें जो के है इसको स्प्रिंग कांस्टेंट हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा आता है यहाँ पर एफ फिजिकल टू के एक्स, इसमें जो के है ये स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा आता है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक k1 की वैल्यू दी हुई है और एक k2 की वैल्यू दी हुई है। इस k1 k2 की वैल्यू में ये 10 तो उसकी वैल्यू है, लेकिन ये जो 0.2 है ना, ये एरर है। और यहाँ पर भी 20 है, 0.3 एरर है। स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, स्प्रिंग का कनेक्टेड इन पैरेलल। और उसके बाद मांगा है परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम चाहो तो 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए क्या है कि जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आता है के इक्विवेलेंट, ये पैरेलल में लगता है, तो आपको पता होना चाहिए कि k1 प्लस k2, ठीक है। आपने एरर एनालिसिस पढ़ा है, बहुत ही आसान है। जब अपन इसको और इसको जोड़ेंगे यहाँ पे, तो इसको जब जोड़ते हैं तो ये 10 और 20 है, ये नॉर्मल तरीके से जुड़ जाता है, मतलब 10 प्लस 20 ये ऐसे जुड़ जाता है। यहाँ प्लस माइनस लिख दीजिए। अब दिक्कत आती है एरर के साथ। एरर में क्या है बच्चा लोग, अगर आप ऐड कर रहे हैं ना तो भी एरर ऐड होता है। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लो इसमें यहाँ सब्ट्रैक्शन होता, तो भी हम एरर को ऐड करते हैं। एरर हमेशा इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस एरर को 0.2 और प्लस 0.3 कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया ये 30 प्लस माइनस 0.5। अब देखिए, ये हमारा एरर की वैल्यू आ गई और ये हमारी इसकी नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। अब परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज के लिए कुछ भी नहीं करना। एक फॉर्मूला होता है एरर, इसको अपन कुछ भी डेल एक्स लिख दीजिए और ये ओरिजिनल को एक्स लिख दीजिए। तो ये 0.5 अपॉन 30 इंटू 100 कर दिया। परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 कर दिया। अब यहाँ पर पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगा दो, ये उड़ गया, ये उड़ गया, 5/3 आ गया। इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमारी ये आ रही है 5/3। इसको करोगे तो 1.66 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 1.67%। तो 1.67, हमारा यहाँ 1.67% हमारा आंसर आ गया। तो बहुत आसान है। देखिए आप यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आप अच्छे से देख लीजिए। डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा। चलिए आगे बढ़े, बहुत आसान था। चलिए देखिए चलो, ये अपना सेकंड क्वेश्चन। कंसिडर अ मॉडिफाइड बर्नौलिस इक्वेशन। सबको पता है बर्नौलिस का इक्वेशन, P प्लस ए अपॉन बी टी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस बी टी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये बर्नौलिस नहीं है, ये मॉडिफाइड है, ठीक है।
अच्छा बच्चा लोग, आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करा करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जो भी चाहते हैं, आप लोग आगे कुछ और देखना चाहते हैं, वो बिल्कुल हम बनाएंगे आपके लिए। अब ये जैसे क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ये पूरे चैप्टर के हर चैप्टर की सीरीज आपके पास आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये बर्नौलीज का मॉडिफाई वर्जन है। क्या सीखना है इसमें? देखिए, तो बहुत ही बेसिक चीज़ है बच्चों जैसी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आती है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि आप कोई भी एक इक्वेशन लिखते हैं, उसके बीच में अगर प्लस है माइनस है, तो आप दोनों के जो डायमेंशन है वो डायमेंशन हमारे सेम होना चाहिए, तभी हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बस इतना सा चीज़ है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ये यहाँ p प्लस ए अपॉन बी टी स्क्वायर, तो जो डायमेंशन p का रहेगा वही इसका भी रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ h और bt, तो h का जो डायमेंशन रहेगा वही bt का रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस छोटी सी चीज से अपन इसको बढ़ाते हैं आगे। जैसे अब यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों, यहाँ a और b अननोन है, यहाँ से निकालते चलिए। तो देखिए, डायमेंशन ऑफ h, डायमेंशन ऑफ h और डायमेंशन ऑफ bt, डायमेंशन ऑफ bt सेम रहेगा। h क्या है? हाइट, हाइट यानी लेंथ l, और यहाँ पे b तो पता नहीं है t का, ये t नीचे लाए तो यहाँ पे हो गया l अपॉन t इज इक्वल टू b, तो यहाँ पे हो गया l t माइनस 1, ये हमारा b की वैल्यू देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे का ऐसे, ये लिख नहीं रहा हूं मैं वापस। यहाँ पर p है, p इक्वल टू a अपॉन b टी स्क्वायर। ये जो है p प्रेशर है। ऐसे तो मैं आपको डायरेक्ट इसका डायमेंशन बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि निकालते कैसे। देखिए, यहाँ पर प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। आप फोर्स का डायमेंशन याद कर लीजिए, फोर्स और वर्क का, ये दो डायमेंशन आप याद कर लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन में फोर्स और वर्क का, वर्क मतलब एनर्जी, इसका आपको डायमेंशन आता है। तो यहाँ पे mlt माइनस 1, सॉरी mlt माइनस 2, और a है l स्क्वायर, तो ये एक l से एक l मर गया, तो ये आ गया m l माइनस 1 t माइनस 2। ये हमारा प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे रख दो, बस कुछ नहीं करना है। m l माइनस 1 t माइनस 2 इक्वल टू a अपॉन b, b के लिए रही l t, सॉरी l t माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, एक डब्बा ये, एक डब्बा ये, और एक डब्बा ये। ठीक, अब चलिए मैं यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर मैं इधर कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा के। ठीक है, क्योंकि बहुत ओवरलैप टाइप हो रहा है, तो चलिए मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर m l माइनस 1 t माइनस 2, यहाँ पे ये a, यहाँ पर l t माइनस 1, और यहाँ पे t स्क्वायर। बस इसको इधर मार दीजिए, तो ये आया m l माइनस 1 t माइनस 2 एक, ये दोनों में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये माइनस 1 है, ये 2 है, बेस सेम पावर ऐड कर दो, 2 में से माइनस 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, ये बचेगा l t 1, ये इक्वल टू a। अब ये देखिए, ये l की पावर 1 है, l की पावर, ये दोनों कट गए, t की पावर माइनस 2 है, यहाँ पर t की पावर 1 है, एक गायब हो गया, तो बच्चा m t माइनस 1। चलिए अब आंसर चेक करते हैं। a है हमारा m1 l0 t माइनस 1, m1 l0 t माइनस 1, ये रहा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये m0, ये a और d में से कोई एक आंसर है। ठीक है, चलिए b पे आते हैं। lt माइनस 1, lt प्लस 1,
ये और एल टी है, ये आ गया आपका डी वाला आंसर। ये डी वाला आपका आंसर आ गया। अपन इस डी वाले आंसर में इसको एक बार और, ये हमारा ए की वैल्यू है। देखा आपने, कोई इसमें दिक्कत तो है नहीं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। ये ऐसे आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखें, ये सब बनने लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है, कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू, द सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज 52.01, 153.2 एंड 0.123 मीटर इज। देखिए अपने को यहाँ पे सम ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है, यानी इसको जोड़ना है। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर में आप कुछ चीजें ध्यान रखिए कि जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो वहां पे कोई सिग्निफिकेंट फिगर का कोई यूज नहीं है। आप ऐड कर लो, डेसिमल के बाद सबसे लीस्ट डेसिमल जो रहता है वो लेके आंसर लिखना है बस। जैसे यहाँ पे देखिए, इस डेसिमल का 2 डिजिट, 1 या 3, सबसे लीस्ट कहाँ है? 1, यानी आंसर में डेसिमल के बाद एक वैल्यू, 1 डिजिट आएगी। देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये डेसिमल का 3 लिखा है, यानी आंसर हमारा ए आने वाला है। तो देखिए बिना करे सॉल्व हो रहा है, फिर भी क्योंकि आपको सिखाना है इसलिए एक बार यहाँ पे 52.01, 153.2 और 0.123, ये 3 जोड़ा, 2 और 1 3, ये 3 पॉइंट, यारा 5, यारा 10, यारा 2। आंसर तो ये आया है ना, लेकिन हमारे को सिग्निफिकेंट फिगर में क्या सिखाया? एक चीज सिखाई है कि डेसिमल के बाद लीस्ट वैल्यू जो है, किन की लीस्ट वैल्यू? इनकी। इन लोगों में सबसे लीस्ट डेसिमल बाद कौन है? ये जो भाई साहब है, इसमें देखिए डेसिमल के बाद ये एक ही वैल्यू दी हुई है, 1, तो यहाँ पे आंसर में ये 1 ही आएगा। तो ये आ गया आंसर 205.3, ये आंसर, ये आपका आंसर खत्म। चलिए आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, A spherical body of radius small r and density rho falls freely through a viscous liquid having density यहाँ पे डेंसिटी सिग्मा है और ये है रो। 3, 2, 1। ठीक है बच्चा लोग, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या है? The spherical body of radius r, density sigma, falls freely through a viscous liquid having density rho and viscosity eta and attains a terminal velocity। ये terminal velocity जो अटेंड हो रही है, ये आपका स्टोक्स लॉ है। ये टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको पता होगा, और एस्टिमेट द मैक्सिमम एरर, ईटा में एरर निकालना है। और ये जो चीज दी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा ध्यान से देखा जाए। इसने बोला इनमें एरर ही नहीं है, इसमें एरर नहीं है, उसमें एरर निकालेंगे ही नहीं, यानी इन तीनों में हम एरर नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो देखिए चालू कैसे करते हैं। ये इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला हमारा आता है B0 = 2/9 r² g ब्रैकेट सिग्मा माइनस रो अपॉन ई। ये हमारा फॉर्मूला। ठीक, अब इसमें क्या बोल रहा है? ये तीनों में एरर नहीं, तो ये तीनों में एरर नहीं है, तो ये तीनों हमारे लिए किसी काम के नहीं है। तो आप इसको ये जी को, इस रो को, और सॉरी सिग्मा को और इस रो को, इन तीनों को आप हटा दिए। अब 2/9 इसको भी हटा दिए। ठीक है, तो इनको आप इसको यहाँ पर से हटा के कोई भी एक कांस्टेंट लगा दिए, कुछ के लगा देते, यहाँ पे r² अपॉन बीटा बच जाएगा। अब देखिए किसका एरर निकालना है? मैक्सिमम एरर इन क्वांटिटी दिस, तो इसको इधर लाइए, इक्वल टू k
आर स्क्वायर अपॉन वी। अब देखिए एरर आप लोगों सबको आता होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ कि जैसे अपन यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लें, जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर बी क्यूब, यहाँ पे सी स्क्वायर, ऐसा कुछ भी ले लें, ठीक है, और यहाँ पे अपन पी ले लें। तो एरर निकालते हैं तो डेल पी अपॉन पी करते हैं, ठीक है। ये जो 2 है इसको नीचे को लाते हैं 2, फिर डेल ए बाई ए करते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, 3 नीचे को लाते हैं, डेल बी बाई बी करते हैं, और ये जो नीचे है इसको भी प्लस करते हैं, माइनस मत कर देना, 2 डेल सी बाई सी करते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो बस ये चीज यहाँ पर भी कर दीजिए, डेल ईटा बाई ईटा, के हटा दो, 2 डेल आर बाई आर प्लस डेल वी नॉट बाई वी। तो मैक्सिमम एरर मांगा है, ये आपका मैक्सिमम एरर आ रहा है, और आंसर मैच कर लेते हैं। देखिए 2 इंटू है, 2 इंटू है, ये देखिए तो 2 कॉमन है, ये हटा दो, 2 इंटू है 2 डेल आर बाई आर प्लस ये माइनस वाला हटा दो, ये सी आपका आंसर आ गया। एकदम सिंपल सा अपना क्वेश्चन था ये, आपको ये बेसिक चीजें आती होगी, ठीक है। तो बच्चा लोग ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और आप लोग जो कि मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे हमारे को बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चा लोग, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच द कॉलम है, मैट्रिक्स मैच। अब देखिए यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये सब दिया हुआ है, तो इसमें अपन पहले स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लेते हैं। देखिए ये आंसर में मैच कर लेंगे अपन। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, आपको पता है कि जो एफ होता है, एफ इजिकल टू के एक्स होता है। तो उसमें जो के है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो के है इसमें फोर्स होता है एम एल टी -2, और ये एक्स को नीचे एल कर दो, एक एल से एल काट दो, तो एम टी -2 हमारा ये आंसर आ जाएगा किसका, के का। तो यहाँ पर ये आ गया एम टी -2, ये हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसको ऐसे मैच कर लेते हैं, ये देखिए मैच हो गया, और ये हमारा ए का आंसर है। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 का 2, 1 का 3, 1 का 1, ये सी और डी में से आंसर आएगा। कितना आसान हो गया, ठीक है। अब सी और डी को थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें डी में 3 3, इसको मत चेक करो। सी और बी में से कुछ चौका, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अपन करते हैं। यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो ये होता है वर्क अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है वर्क अपॉन टेम्परेचर। एनर्जी बोल सकते हैं अपन, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। तो यहाँ पे आएगा एम एल स्क्वायर टी -2, और टेम्परेचर का के ले लो, थीटा ले लो, जो भी लेना है। तो एम एल स्क्वायर टी -2 के -1, ये हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। तो कौन सा आया भाई, एम एल टी -2 के -1, ये 1 वाला। तो ये हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट थर्ड वाला आ रहा है, फर्स्ट, ये आ रहा है फर्स्ट, ठीक है। ये हमारा सी वाला ये आ रहा है, तो सी का ये हमारा डी वाला आंसर आ जाएगा। ऐसे आप लोग चेक करेंगे तो बहुत आसान रहेगा। लेकिन चलिए, क्योंकि ये 2 चीज़ें भी आ रही है तो मुझे तो आपको करानी है, तो मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ। तो ये आंसर तो आ गया है, लेकिन अपन इसको आगे बना देते हैं, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में एनर्जी अपॉन, क्योंकि वो मैंने वर्क लिख दिया एक ही बात। देखिए अब आता है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी जो है ना, उसमें क्या होता है, जो हीट रहती, हीट इसको अपन क्यू लिखते हैं, इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट इंटू एरिया इंटू चेंज इन टेम्परेचर इंटू टाइम अपॉन डिस्टेंस dx, dx ले लो, x ले लो, जो ये हमारा फॉर्मूला आता है थर्मल कंडक्टिविटी का, के जो है।
अब यहाँ पे हीट जो है वो एनर्जी है, तो एनर्जी का ml स्क्वायर टी माइनस 2, एरिया नीचे आ गया L स्क्वायर, टेम्परेचर का केल्विन K, इसको डब्बा बना देता हूँ अलग अलग, ठीक है, और टाइम का T, और यहाँ पर ये जो dx है वो हमारा L हो गया, ठीक। तो कुछ कट रहा हो, ये L स्क्वायर से L स्क्वायर पूरा कट गया, और बस और कुछ नहीं कट रहा, तो यहाँ पर आ रहा है m आ रहा है, और t माइनस 2 आ रहा है, एक L आ रहा है, t माइनस 2 आ रहा है, और k माइनस 1 आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो गई क्या भाई? सॉरी क्या कर दिया मैंने, हीट, अच्छा सॉरी, ml स्क्वायर टी माइनस 2 होता है, सॉरी, ये हो गया t माइनस 2, तो ये हो गया -3, तो ये हो गया -3, ठीक, ये अपना हो गया। तो ये वाला हमारा आंसर आ गया ml t माइनस 3, ये वाला। तो इसका आंसर आ गया थर्मल कंडक्टिविटी का। थर्मल कंडक्टिविटी का आंसर क्या गया? 4th वाला, ये हमारा 4th वाला आ गया, सेकेंड बी, ठीक है। ये वाला भी हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस में कुछ मत करिए, वैसे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल होता है, एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल रहता है, लेकिन ये होता है रेजिस्टेंस। तो अपने को डायमेंशन फॉर्मूला में रेजिस्टेंस का ओम्स लॉ से लगा दो, V इक्वल टू आई आर से, तो V बाई आई इक्वल टू आर, तो आर की वैल्यू आती है वोल्ट अपॉन करंट। अब जो V है, ये V आपको पता है कि पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, और करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये दो चीजें होता है ना। तो यहाँ पे क्या करो, V को लिख दो वर्क यानी ml t माइनस 2, और यहाँ पे I, सॉरी यहाँ पे Q एक आ रहा है, Q को लिख दो, Q को Q लिख दें, चलो ठीक है, यहाँ पे Q को लिख दो IT, ये Q यानी V की वैल्यू लिख दी अपन ने ml स्क्वायर t माइनस 2, और IT ये अपने V की वैल्यू हो गई। I की वैल्यू एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको मैं आपको फिर से, तो इसको यहाँ से इसको मिटा, यहाँ वैल्यू रख देते हैं वर्क अपॉन चार्ज, और I की वैल्यू Q बाई T इंटू T। चलो वर्क होता है ml स्क्वायर t माइनस 2, ये होगा IT के स्क्वायर, I स्क्वायर T स्क्वायर, और ये होता है टाइम, तो ये T एक और हो गया। बस इसको यहाँ पे आप सॉल्व कर दीजिए, ml स्क्वायर, ये t में से T कट गया तो ये ऊपर जाएगा, तो t माइनस 3 आ जाएगा, और a माइनस 2 आ जाएगा। देखें मैच हो रहा है, ये हो रहा है मैच, ठीक है। हाँ, ये इसको सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट मत रखा करो, उसमें वैल्यू रख के फिर करा करो। देखो ऐसे यहाँ पे ये वैल्यू रखी, इससे बहुत आसान हो गया। वर्क हो गया ml स्क्वायर टी माइनस 2, ये हो गया Q स्क्वायर। Q क्या होता है? देखो IT होता है, IT तो I स्क्वायर T स्क्वायर हो गया, और ये क्या है? टाइम, जो नीचे से ऊपर गया, टाइम का T ले लिया, सॉल्व करके आंसर आया। ठीक है, आसान है बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं।